नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ महात्म्य का कथा, जैसे कि माघ शीर्ष महात्म्य भी बोला जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे अगहन मास भी कहा जाता है। इस महात्म्य की कथा के श्रवण से भगवान श्री कृष्ण की आपको अनुकंपा प्राप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होती है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण के साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं जो भी व्यक्ति इस प्रकार से पूरे मास में माघ महात्म्य को श्रवण करता है, श्रवण करने मात्र से ही उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और इसके साथ ही संपूर्ण कार्यों में भी उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इससे पहले वाले वीडियो सभी में सुना था कार्तिक मास महात्म्य की कथा, उन सभी में आप सभी ने अपना भरपूर स्नेह और प्यार दिया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज से संपूर्ण माघ मास में हम सुनेंगे माघ महात्म्य की कथा, जो प्रत्येक दिन अपलोड कर दी जाएंगी, इसलिए इस कथा को नियमित तौर पे श्रवण जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास के महात्म्य की 7वें अध्याय की पाठ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सुना था 6ठे अध्याय का पाठ और उसमें जाना किस प्रकार से हेमकुंडल ने अपने दोनों पुत्रों के सुपुर्द गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी सौंपने के पश्चात वन की ओर अपना रुख कर लिया ताकि वह भगवान विष्णु की आराधना कर सके। लेकिन माँ लक्ष्मी के मद में चूर होकर के हेमकुंडल के दोनों पुत्र, जो कुंडल और विकुंडल जो 2 पुत्र थे, वह सभी प्रकार के पाप कर्म को करने लगे। और एक समय ऐसा आया जब दोनों की अति भयावह मौत हो गई, दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक को सिंह ने खा लिया और दूसरे को काल सर्प के डसने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुई थी और यमराज के दूत इन दोनों को ही लेकर गए। वहाँ इन्हें किस प्रकार की सजा दी गई है, कुंडल और विकुंडल के लिए यमराज ने कौन सी सजा का निर्धारण किया और किस प्रकार से किया, किस आधार पर इन्हें इस प्रकार की सजा दी गई, वह आगे के वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर लेते हैं। ओम श्री कृष्ण शरणम नमः। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों के आधार पर दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को नर्क में डाल दो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्गलोक में ले जाओ, जहां उत्तम प्रकार के भोग हैं और नाना प्रकार के साधन हैं। इस पर एक दूत कुंडल को नरक में फेंकने के लिए लेकर आगे की ओर बढ़ चला और दूसरा दूत बड़ी नम्रता के साथ कहने लगा, हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्म की वजह से स्वर्ग को प्राप्त होकर के अनेक प्रकार के भोगों को तब तक भोगो जब तक कि तुम्हारी पूरी नहीं हो जाती हैं। तब विकुंडल को अत्यधिक विस्मय हुआ और मन में संजय को धारण करके दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में एक बहुत बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतः मैं आपसे यह पूछता हूँ, कृपया कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दें। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही पाप कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, न ही किसी प्रकार का दान पुण्य किया। फिर भी एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग, यह आखिर किस कारण प्राप्त हुआ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने स्वर्ग में आने का ऐसा कोई भी कारण नहीं देख पा रहा हूँ। तब यम के दूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र, पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण ही बनते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। इस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का डेरा होता है। इसी प्रकार से संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे ही फल को प्राप्त करता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों के आधार पर ही नरक को गया और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग के सुख को भोगने जा रहे हो। इस पर विकुंडल ने आश्चर्यजनक रूप से पूछा, हे दूत, मैंने आज जन्म तक किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया है तथा सदैव ही
पाप और इस जैसे कार्यों में ही लगा रहा, मेरी पूरी जीवन ही इसी में लगी रही। मैंने अपने आप को कभी भी पुण्य के कर्म को करते हुए नहीं देखा। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके वह बताओ। तब देवदूत कहने लगे कि मैं सभी प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, भले ही तुम न जानते हो, लेकिन तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं जो बताता हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो, ताकि तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर तुम्हें मिल जाए। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नामक एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा की ओर था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और इसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना नदी में स्नान किया था। माघ मास के स्नान से की वजह से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार जब तुमने स्नान फिर किया तब तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सो इस वजह से कि तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसके पुण्य के फल के प्रताप से ही तुमको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई और तुम्हारा भाई नरकगामी हुआ। दत्तात्रेय जी आगे कहने लगी, इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ साध पक चलने से भी मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी भी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की बस कृपा कर दो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं जाता है, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो, सभी चीजों को जानने वाले हो। माघ मास महात्म्य का 7वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, कल के अध्याय में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ और जानेंगे देवदूत ने कौन सा उपाय बताया, किस कार्य को करने से यमलोक की प्राप्ति नहीं होती है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।